यहाँ एकदम फ्रंट पे आता है ना सामने। पूरा कवर कर रहा है जितना ठीक। ठीक। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब जल्दी से आ जाओ जरा। हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और कुछ लोग आओ जल्दी से, गुड मॉर्निंग बोलो मेरे को। अभी ज्यादा लोग ऑनलाइन है नहीं, जल्दी आ जाओ, सबको बुलाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुरुआत करें? यस और नो में आंसर दो, शुरुआत करें? हाँ अब आए सब, धीरे 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 धीरे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, कल क्या पढ़ा था? आवेश के गुण, है ना? 4 गुण थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के गुण। जरा बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन से गुण थे? 4 गुण थे। सबसे पहला गुण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, दूसरा मूल आवेश, तीसरा आवेश की परमाणुकता, और चौथा आवेश संरक्षण का नियम। कल एक बहुत बेसिक सी बात पढ़ी गई। कौन सी बेसिक सी बात? कल हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 2 बिंदु आवेश एक दूसरे के आसपास रखे जाएं, जैसे मान लो एक ये बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश है, और इन दोनों को आसपास रख दिया जाए, तो उनके बीच क्या लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। बिंदु आवेश छोड़ो, कोई भी आवेश हो, अगर मान लो एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, और दोनों को लाके पास पास रख दिया जाए, तो क्या होता है उनके बीच? उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर एक धन एक ऋण है तो क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अगर एक धन और दूसरा भी धन है तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक धन दूसरा ऋण है तो क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। लेकिन अगर एक ऋण और दूसरा ऋण है तो प्रतिकर्षण लगेगा। मतलब अगर आवेश समान है तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल। और अगर आवेश विपरीत है तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? आकर्षण बल। बात क्लियर हुई? अच्छा, तो ये बात तो हमको पता है कि दो आवेशों को अगर उठा के ऐसे रख दो तो उनके बीच में कोई ना कोई बल लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा ये नहीं पता। पता है? नहीं पता ना। बल का मान कितना होगा, बल की मात्रा कितनी होगी, ये हमको नहीं पता। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच में, तुम लोग बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करो, एकदम ध्यान देके पढ़ो जरा थोड़ी देर। 2 बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अगस्टिन डी कूलॉम, या उनका पूरा नाम था चार्ल्स ए डी कूलॉम। क्या नाम था उनका? चार्ल्स ए डी कूलॉम, ये पूरा नाम था उनका। ये उनका नाम था। क्या नाम था? चार्ल्स ए डी कूलॉम, है ना? इनको कूलॉम कूलॉम हम लोग बोलते हैं, ठीक है? इन्होंने सन 1784 और 85 के बीच में, कब? सन 1784 और 85 के बीच में एक बढ़िया सा नियम दिया। क्या नियम दिया? इन्होंने एक नियम दिया कि अगर 2 बिंदु आवेशों को, 2 बिंदु आवेश है। अच्छा, बिंदु आवेश से क्या मतलब? एक ऐसा आवेश जो किसी एक सतह पर प्रसरित हो, केवल एक सतह पर प्रसरित हो और छोटा हो, है ना? और वो विलगित हो। विलगित का क्या मतलब होता है? विलगित का मतलब जानते हो तुम लोग? विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। आजकल सब जानते हैं, है ना? आइसोलेटेड का मतलब कोई एक चीज
जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। जैसे मान लो ये एक चाक का टुकड़ा है, इसको हम यहाँ ले जाएं यहाँ और यहीं पे ऐसे छोड़ दें, मतलब यहाँ ले जाके और ऐसे छोड़ दें, तो क्या होगा, ये यहीं ऐसे छोड़ दिया, रोक दिया, अब ये यहीं रुका है, बात समझे कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक विलगित टुकड़ा है। क्या है, विलगित टुकड़ा। तो ऐसे ही अगर मान लो कि दो बिंदु आवेश हो और वो थोड़ी दूर पर रखे हों, एक बात। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके चारों ओर की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब भौतिक अवस्थाओं के में परिवर्तन क्या होता है, मान लो रूम टेम्परेचर पे रखे हैं तो उसको बोलते हैं सामान्य भौतिक अवस्था। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या होगा, ये जो चार्ज रखे, जो आवेश रखे, इन पर क्या पड़ेगा, कोई ना कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। बात समझे कि नहीं। तो अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे के करीब रखे जाएं और उनके चारों तरफ की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इनके बीच जो बल लगेगा, यानी जो उनको खींचेगा या धक्का देगा, वो क्या होगा, वो उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यह भी शब्द है, केवल सुनो, फिर अभी मैं लिख के बताता हूं क्या होगा। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अच्छा, इसी बल को हम लोग वैद्युत बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत बल, या कूलाम बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम बल। तो चाहे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहा जाए, या वैद्युत बल कहा जाए, या कूलाम बल कहा जाए, बात समझे कि नहीं। उनका मान क्या होगा, आवेश, ये आवेश, ये आवेश, अब इसका अंकिक मान और इसका अंकिक मान, कुछ ना कुछ इसका अंकिक मान होगा, कुछ इसका अंकिक मान होगा। इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको जरा सिंपली समझो, ये तो बड़ा सा स्टेटमेंट हो गया, इसको सिंपली समझो। मान लो आपके पास दो चुंबक हैं, चुंबक देखो, एक चुंबक इतना बड़ा, एक चुंबक इतना बड़ा, यहां देखो, एक इतना बड़ा चुंबक, एक इतना बड़ा चुंबक। अब ये दोनों चुंबक लाके और उसके बाद ऐसे रख दिए गए, यहां इतनी दूर पे रख दिए गए। अब ये चुंबक अगर मान लो यहां रखे हों, तो इनके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा। अगर इनको छोड़ दें तो या तो क्या होगा, या तो ये ऐसे चिपक जाएंगे और या फिर ऐसे दूर चले जाएंगे, बात समझे कि नहीं। तो इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब लग रहा है, जब ये कुछ दूरी पर ऐसे रखे हुए हैं। अच्छा, अब क्या किया जाए, अगर मान लो इस चुंबक की मोटाई बढ़ा दी जाए, बड़ा चुंबक कर दिया जाए, और इस चुंबक की भी मोटाई बढ़ा दिया जाए, इसका उसको भी बड़ा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए ना, तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों चुंबकों के साइज को या आकार को बढ़ा दिया गया, तो इनके बीच बताओ बल बढ़ेगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, बात समझे कि नहीं। चुंबकों का अगर आकार बढ़ गया, ज्यादा मोटे हो गए, तो इनके बीच बल लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ज्यादा बल से एक दूसरे को खींचेंगे या धक्का देंगे, बात समझ आई। दूसरी चीज, अब ये चुंबक यहां रखा था, यहां रखा था, अब यहां से तुम चुंबक उठाओ, एक यहां रख दो छत पे साइंस इंटर कॉलेज की, और दूसरा चुंबक उठा के ले जाओ नाके पे रख दो, क्या होगा, दूरी बढ़ गई। अब बताओ, दूरी बढ़ गई तो ये दोनों एक दूसरे को खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। इसका मतलब ये जो आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, ये दूरी बढ़ने पर कम होता है, बात समझे। दूसरी चीज क्या है कि इनके परिमाण बढ़ने पर बढ़ता है, परिमाण बढ़ने पर यानी मोटाई बढ़ाई तो बढ़ गया। ठीक वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा आवेशों पर लागू होता है। यानी अगर दो आवेश हैं और दोनों को कहीं पे हवा में रख दिया जाए या कहीं पे भी रख दिया जाए, तो उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, वो इनका परिमाण बढ़ने पर, परिमाण मतलब इनके मात्रा का अंकिक मान बढ़ने पर बढ़ता है, और इनके बीच की दूरी बढ़ने पर कम होता है, बात समझे कि नहीं। इसी नियम को बोला जाता है क्या, कूलाम का नियम, बात समझे। कूलाम का नियम का स्टेटमेंट क्या है, अभी दिखाते हैं। कूलाम ने नियम कब दिया, सन 1784 और 85 के मध्य में। दूसरी चीज, इनका नाम क्या था कूलाम का, चार्ल्स एडी कूलाम, अगस्टिन डी कूलाम नाम था उनका। तो कूलाम का नियम के अनुसार क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कब वैलिड है, जब भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, है ना। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों
के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ आई? बात क्लियर हुई? अब बात समझो जरा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ आई? अब मान लिया कि दो बिंदु आवेश हैं और कहीं हवा में रखे हैं। पहले हम बात करेंगे हवा के लिए कि मान लो दो बिंदु आवेश हैं और कहाँ रखे हैं? हवा में रखे हैं। तो मान लिया ये पहला बिंदु आवेश है, यहां पे रखा है, और दूसरा बिंदु आवेश है यहां पे रखा है। ये दो बिंदु आवेश है, ये इसका परिमाण है मान लो Q1 और इसका परिमाण है हमारा मान लो Q2। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। परिमाण तो हो गया इसका अंकित मान, दिशा ये होता है कि मान लो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, या हो सकता है ये धनावेश हो, दोनों धनावेश हो। बात समझ आई? या हो सकता है कि ये ऋणावेश हो और ये भी ऋणावेश हो। तो हमको इस नियम में, कूलाम के नियम में, इसके प्रकृति से मतलब नहीं है, हमको केवल इनके क्या है? परिमाणों से लेना देना है। बात समझ आई? तो ये कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो मान लो ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की जो दूरी है, ये देखो ये वाली जो दूरी है, ये इनके बीच की दूरी है, मान लिया कि ये दूरी स्मॉल r है, ये वाली दूरी क्या है? स्मॉल r है। अब कूलाम के नियम का पहला स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो आवेश है Q1 और Q2, अब इनके बीच लगने वाला बल अगर F हो तो F समानुपाती है किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के। बात क्लियर हुई? F समानुपाती है Q1 और Q2 के गुणनफल के। एक बात, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज, F जो है वो समानुपाती है 1/r² के, इसको व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं। चाहे ये कहो कि r² के व्युत्क्रमानुपाती है, चाहे कहो 1/r² के समानुपाती है, एक बात है, ठीक है ना? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर 1 और 2 को एक साथ मिला के लिख दिया जाए तो 1 और 2 से यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2/r²। ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखो यहां से F समानुपाती Q1 Q2 ये लिख लिया, और यहां से F व्युत्क्रमानुपाती था 1/r² के, यहां से ये लिख लिया। तो F समानुपाती Q1 Q2/r², ये लिख सकते हैं ना? अच्छा, ये देखो इसमें आ नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं बगल में। यहां तक कवर हो रहा है? हाँ, इधर कवर हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या? F समानुपाती Q1 Q2/r²। अब समानुपाती अगर हटाते हैं तो क्या लगता है? एक नियतांक लगता है। समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगता है? एक नियतांक लगता है। तो जो नियतांक लगाया, मान लो समानुपाती हटाने के बाद,
तो नियतांक लगा K और सफिक्स में लिख दिया E का मतलब इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना। तो K और सफिक्स में लिख दिया E, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो बल आया इसी बल को बोलते हैं क्या, कूलाम का बल या कूलाम्बियन फोर्स या आकर्षण व प्रतिकर्षण बल या फिर वैद्युत बल। बात समझ आई। इस नियम को बोलते हैं क्या, कूलॉम का नियम। क्लियर हुआ। अच्छा अब दूसरी चीज देखो जरा, समझो इसको। ये स्टेटमेंट ऊपर वाला मिटा रहे हैं। कूलॉम महोदय ने ये जो नियतांक आया है Ke, इसका एक मान दिया, एक विशेष मान दिया। क्या मान दिया, जरा ध्यान से देखो। उन्होंने प्रयोग द्वारा मान दिया कि Ke जो है उसका मान होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। कहां पर, वायु में। कहां पर, वायु में, या फिर इसको कह लो कि निर्वात में। कहां, निर्वात में। इसका मतलब अन्य कोई माध्यम है तो वहां क्या होगा, वहां कुछ अलग होगा। अगर वायु और निर्वात है तो मान Ke का होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। एक बात, अगर निर्वात और वायु के अलावा कोई माध्यम है तो Ke का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K। अब ये Ke है और ये K है। ये कहां है, ये परावैद्युत माध्यम में या किसी भी माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में। अब यहां दो तीन चीजें हैं जो फिर दिमाग में आई कि ये क्या है। पहली चीज इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं विद्युतशीलता। किसकी, निर्वात की। ये मिटा दें, ये मिटा रहे हैं। हाँ तो बात समझो जरा। इप्सिलॉन नॉट जो है, इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं जहां इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है, विद्युतशीलता। कहां की, निर्वात की। अब इसमें तो देखो दो चीजें हैं, इसमें इप्सिलॉन नॉट भी और K भी है। भाई पाई तो नियतांक है तो हमको पता, पाई का मान कितना होता है, 3.4 है ना। तो K का मान जो है, कैपिटल K, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। अब ये दो बातें जरा पहले क्लियर करो कि ये दो चीजें क्या हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं कूलॉम का नियम, जल्दी ड्राइव भी कर लेते हैं क्योंकि दो लाइनों का डेरिवेशन है। यहां समझो जरा, इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का क्या मतलब होता है, विद्युतशीलता का मतलब होता है कि जिस माध्यम में, जरा ध्यान से एकदम गौर से सुनना, जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, जो जहां पे रखे हैं जिस माध्यम में, तो माध्यम क्या करता है, माध्यम इनके बीच लगने वाले बल का विरोध करता है। कौन, माध्यम। बात समझेगी नहीं। तो जितना विरोध मतलब अमाउंट यानी मात्रा, विरोध की मात्रा किसके द्वारा, माध्यम के द्वारा। किसका, वैद्युत क्षेत्र का या लगने वाले वैद्युत बल का। तो उसी विरोध की मात्रा को, माध्यम द्वारा विरोध की मात्रा को क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट या विद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ आएगी नहीं। तो इप्सिलॉन नॉट अगर है तो उसको बोल देंगे ये क्या है, ये वायु और निर्वात का विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मतलब विरोध है ना। और अगर किसी और माध्यम में रखना हो, K ना रखना हो, तो वहां पे हम Ke की वैल्यू ले लेते हैं 1/4 पाई और केवल इप्सिलॉन। यानी ये क्या हो जाएगा, ये कोई और माध्यम, अगर वायु के अतिरिक्त कोई और माध्यम है बीच में तो उसके लिए इप्सिलॉन ले लेते हैं। खैर ये बात की बात है। तो अब K आया, K को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक सुना है। परावैद्युतांक क्या होता है कि अगर एक माध्यम ये, एक माध्यम ये, मतलब एक बिंदु आवेश से एक बिंदु आवेश से, बीच में कोई एक ऐसा माध्यम हो जो, पहली बात तो कुचालक हो, दूसरी चीज है कि उसमें ध्रुवण का गुण हो। ध्रुवण समझते हो, ध्रुवण का मतलब यह है कि वो ध्रुव बनाए तुरंत, यानी जो आवेश है एक तरफ धन आवेश एक तरफ ऋण आवेश एकत्रित कर दे,
धनावेश और ऋणावेश क्या कर दे, एकत्रित कर दे, यानी दो एक पोलर सिस्टम का निर्माण करे या ध्रुवों का निर्माण करे। बात समझे कि नहीं? तो किसी भी पदार्थ की ध्रुवण की जो मात्रा है उसको बोलते हैं परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम का नियतांक। इसको कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। बात समझे कि नहीं? ये दोनों चीजें क्लियर हुई, के और एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हुई? अच्छा, ये तो हो गया एक बात। दूसरी चीज ये है कि जो मान दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, देखो जरा ये यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो मान दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू आती है 9 गुणे 10 की पावर 9। कितनी? 9 × 10⁹ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हमको न्यूमेरिकल में कहीं यूज करनी होगी तो कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब दूसरी चीज पे आओ। तो अब हम लोगों का कूलाम का नियम फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली कूलाम का नियम क्या हो जाएगा? अतः कूलाम का नियम, अतः कूलाम बल कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? के का मान रख दिया, और Q1 Q2/R²। ये किसके लिए है? ये निर्वात अथवा वायु के लिए है। वायु में, ये कहां है? वायु में। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा बल माध्यम में। माध्यम में कितना हो जाएगा? माध्यम में हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2/R²। बात क्लियर हुआ? ये हो जाएगा कहां पे? माध्यम में। क्लियर हुआ ना? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ गया, कूलाम का नियम कंप्लीट हुआ। एक बात, जो नोट्स हैं इसके, मतलब ये जो लिखवा रहे हैं, देखो कहीं थोड़ा इधर हो जाता है, थोड़ा इधर हो जाता है, तो नोट्स के लिए तुम लोग टेंशन मत लेना। पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे तुम लोगों को। मंडे और थर्सडे डिसाइड किया गया है नोट्स भेजने के लिए, लेकिन अब इस मंडे को हो सकता है कि ऑनलाइन वो क्या है, इलेक्शन है ना, प्रधानी वाला, तो चुनाव है, तो इस मंडे को छोड़कर अगर मंडे को मैं नहीं भेज पाया तो मैं ट्यूसडे को सेंड करूंगा, ठीक है ना? तो नोट्स तो तुम लोगों को मिल जाएंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट में नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ केवल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है ना? ओके, ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब इसमें 2-3 चीजें आई हैं, इनको जरा फिर से समझना है, थोड़ा सा पढ़ना है। मिटा दें इसको। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्या है? माध्यम द्वारा विरोध का मात्रा या माध्यम द्वारा विरोध का मान क्या कहलाता है? निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है ना? तो परावैद्युतांक का मान कितना होता है या विद्युतशीलता का मान कितना होता है, ये जरा समझने की बात है, तो जरा समझ लेते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। विद्युतशीलता को हम लोग एक बार फिर समझ लें, क्या होती है विद्युतशीलता? माध्यम द्वारा वैद्युत क्षेत्र का या विद्युत बल का जो विरोध होता है, उस विरोध के अंकिक मान को या मात्रा को क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट अगर लिखिए तो इसका मतलब ये वायु माध्यम की या निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर एप्सिलॉन लिख दी जाए तो ये क्या हो जाएगी? ये किसी और माध्यम की हो जाएगी। बात क्लियर हुई? अब देखो, समझो जरा, हम लोगों ने पढ़ रखा है मान क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 गुणे 10 की पावर 9, यही है ना? अब हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? ये एप्सिलॉन नॉट उधर भेज दो, ये एप्सिलॉन नॉट उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 की पावर 9, और बराबर इधर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा इधर एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये उधर चला गया, ये इधर चला आया। अब इसको कैलकुलेट करो तो 1/, देखो 10 की पावर 9 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 1 गुणे 10 की पावर -9 यहां हो जाएगा, यहां क्या बचेगा?
यहां बचा 4 गुणे पाई, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 और गुणे ये कितना 9, ये बचा ना, ये बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहां से जरा तुम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 मिनट का टाइम है और कैलकुलेट करके तुरंत हमको कमेंट में बताओ कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी। 1 मिनट का टाइम है। हाँ, अगर आवेश के मध्य कोई परावैद्युत हो तो परावैद्युत क्या करेगा, परावैद्युत जो है वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है और 1/4πε0 K होता है नीचे, तो K की वैल्यू अगर रखोगे तो K अगर बढ़ेगा तो बल घटेगा और K अगर घट जाएगा तो बल बढ़ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो K के मान पर निर्भर करेगा, बढ़ना और घटना किस पे निर्भर करेगा, K के मान पर। ठीक है ना, ये कैलकुलेट करो जरा 1 मिनट में। वेरी गुड, मयंक वर्मा ने रिप्लाई किया, बढ़िया, वेरी गुड। अनंत ने भी रिप्लाई किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तुम लोगों ने भी, हाँ ठीक है यार, अमन ने भी रिप्लाई किया, सैम करन। ये सैम करन कौन है? ये आईपीएल खेल के यहां चले आए सीधे। कितनी आई वैल्यू? वेरी गुड, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया कैलकुलेट किया। तो ये जो कैलकुलेशन आता है ये आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻ का कितना 12। ठीक है, अब इसके आगे यहां मात्रक लिखना है, तो मात्रक जरा कैलकुलेट कर लिया जाए कि मात्रक क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का। ये बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, मिटाते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जरा निकालो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? हाँ देखो जरा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कूलाम के नियम से। बताओ भाई, कूलाम के नियम से क्या होता है? कूलाम का नियम F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता ना। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आओ तो F यहां पहुंच जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πF, ये कैपिटल F, और फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा देखो, एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक लिखें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये नियतांक है। Q1 क्या है? आवेश है ना, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका हो गया कूलाम गुणे इसका भी हो गया क्या कूलाम, और बटा बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और गुणे दूरी क्या होती है आर, क्या है आर दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो ये हो जाएगा गुणे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको अगर अरेंज करके लिख दें तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। बात समझ है? तो हम लोगों ने दो चीजें निकाली, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला। अब एप्सिलॉन नॉट का मान अगर एक साल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85, दिख रहा है ना, कम दिख रहा है, यहां देखो 8. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 माइनस का 12 क्या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये ऐसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट के मान को। क्लियर हो गया? बात समझ आई? ठीक है ना। अच्छा, नोट कर लो जरा जल्दी से, 1 2 3 4 5 मिटाएं, मिटा रहे। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन किया था, कितना आया था आंसर कल वाले क्वेश्चन का? जरा कमेंट करके बताओ।
कल वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा तुम लोग तुरंत। कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? आंसर बताओ। अभी किसी ने बताया नहीं। (10⁻⁷) कितना? 16 × 10⁻⁷। अभिषेक, हाँ ठीक है, सही है। आंसर आया था 1.6 × 10⁻⁶ है ना? तो चाहे 1.6 × 10⁻⁶ कहो, चाहे 16 × 10⁻⁷ कहो, ठीक, वेरी गुड। ये आया किसका? सैमकरण। ये भाई सैमकरण कौन है? मैं इनका मुंह देखना चाहूंगा। आजकल आईपीएल नहीं खेल रहे बेटा। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, जरा उसको नोट करो। ठीक, बढ़िया, तुम लोगों का बहुत बढ़िया, तुम लोगों के लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं तुम लोगों को कल के लिए, जरा वो करना है ना। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक दूसरे से 6 माइक्रोन को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से माइक्रोन की दूरी पर वायु में रखे हैं। कहां रखे हैं? वायु में रखे हैं। ठीक है। उनके मध्य वैद्युत बल का मान ज्ञात करो। क्या निकालना है? वैद्युत बल का मान ज्ञात करो। ठीक है ना? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कल के लिए है, तुम लोगों के लिए। बाकी पढ़ा जाएगा बाद में, है ना? ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।